ओम मधुमन्मीनिक्रमणम् मधुमन्मी परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज फरीदाबाद के जो आपकी केंद्रीय सभा के माध्यम से जो पावन आप लोगों का सत्संग निरंतर, अब तो कोरोना काल से चलते हुए तो निरंतर, ये जितेंद्र जी आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके पूरे समाज के सभी अधिकारियों का, जिसमें प्रधान जी और अपने विशाल भाटिया और जितने भी लोग हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी माताओं को, सभी बहनों को। इस समय जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने लगे, आपने रखा है इदं न मम। ये संस्कृत का शब्द है, और दूसरी बात ये देव यज्ञ जिसको हम अग्निहोत्र कहते हैं, तो इस विधा में हम लोग इस मंत्र को बार बार मंत्रांश को बोलते हैं। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं न मम। ऐसे ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, और अनेक अनेक मंत्रों पे आपको बारंबार जो इदं न मम शब्द आता है। इदम कहते हैं यह, इदम यह संस्कृत भाषा में। अयम पुल्लिंग में होता है, इदम नपुंसक लिंग में है। तो इदम जो कुछ भी वस्तु के लिए, वस्तु शब्द संस्कृत भाषा में नपुंसक लिंग है, तो कहते हैं इदम वस्तु, जो कुछ भी संसार में जगत है, जगत भी नपुंसक लिंग शब्द है, तो जो कुछ भी इदम जगत, इदम ये जो संसार है, ये जो जगत है, ये जो कुछ भी हमें अपने आंखों से दिख रहा है, ये जो कुछ भी वस्तु जगत है, कहते इदम न मम। न माने नहीं, मम माने मेरा। अब आहुतियां देते समय जो हम आहुतियां अर्पित करने लगे हैं, तो मानो वहां भी बारंबार हम लोग कह रहे हैं इदम न मम, यह मेरा नहीं। ये शरीर, इदम शरीरम न मम, यह शरीर मेरा नहीं है। ये जो यह मेरा नहीं है, इस संसार को अगर कहें तो सांसारिक व्यक्ति कौन है और पारमार्थिक व्यक्ति कौन है? तो जो कहता है इदम न मम, वो परमार्थ में जीता है। जो कहता है इदम मम, हम बहुत कुछ तो बचपन से जब से होश संभाल रहे हैं तथा कथित सांसारिक रूप से हम लोग बार बार एक ही शब्द तो दोहरा रहे हैं, यह मकान मेरा, दुकान मेरा, ये घर मेरा, ये मेरा, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरी कार, मेरी कोठी, मेरा बंगला, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे पुत्र, मेरी संतान, मेरा 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 कहते हम थकते नहीं हैं। और ये जो मैं और मेरा, इसी का नाम राग है। और मैं और मेरा ये टूट जाए, ये छिन्न भिन्न हो जाए, इसी का नाम वीतराग है। ये जो मैं मेरा है, जहां राग होता है वहीं द्वेष भी पनपता है। राग, इसलिए द्वेष को खत्म करना हो तो राग को खत्म करना पड़ता है। और राग, जिसको हम संसार में हम मोह भी कह देते हैं कि मेरा फला व्यक्ति से बड़ा मोह है, बड़ा अटैचमेंट है। ये जो अटैचमेंट है, ये जो मोह है, जो आसक्ति, जिसको भगवत गीता आदि भाषा में हम लोग आसक्ति की बात बोलते हैं, आसक्त होना, जिसको मूलतः अगर भगवान कृष्ण के शब्दों में बोले तो राग शब्द है। जब हम किसी के कलर में, किसी के रंग में जब रंग जाते हैं, इस संसार की जो जितने भी विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और जो हम कानों से सुनते हैं, जो हम
त्वचा से स्पर्श करते हैं, जिह्वा से चखते हैं, आंखों से देखते हैं, कान से सुन रहे हैं, ये सब जितने भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सारे विषय, जब इन विषयों के प्रति आसक्ति हो जाए, मोह हो जाए, लगाव हो जाए कि यही शब्द मुझे बार बार सुनाई दें, ऐसा ही मेरे साथ हो, यही मैं स्पर्श करूं, ऐसा ही, यानी जितने भी पंच विषय हैं जिसको ज्ञान इंद्रियों के विषय कह करके पुकारा गया, जब इसके साथ हम मैं मेरे का संबंध जोड़ लेते हैं, इसका अर्थ है इदम मम। और जब आप ये कहते हो, और पहली बार ही घी की आहुतियां देते हुए यजमान जब ये कहता है इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदं न मम, तो इसका मूल भाव ये है कि भगवान का एक नाम अग्नि है, भगवान का एक नाम वेदों में सोम है, भगवान का एक नाम प्रजापति है, और भगवान का एक नाम इंद्र है। ये चार मुख्य, जो वेदों की भाषा में अगर ओंकार के बाद जो अनेक अनेक भगवान के अनंत असंख्य नाम हैं, उन अनंत नामों में ये चार नाम बहुत महत्वपूर्ण है। और यहीं पर कि जब वो अग्नि है, वो ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, वहीं पर जब अग्नि हम बोलते हैं तो मानो धर्म का प्रतीक है। अग्नि में जैसे उत्थान है, ऊर्ध्वगामी है अग्नि, ऐसे धर्म हमें ऊर्ध्वगामी बनाता है, ऊर्ध्व बनाता है, ऊपर उठाता है। उत्थान की, पतन की पराकाष्ठाओं से हमें कहीं दूर निकाल करके करने वाला अगर कोई तत्व है तो अग्नि तत्व है। अग्नि है तो जीवन है, धर्म है तो हम जीवित हैं। अगर धर्म हमारे पास नहीं है, अग्नि हमारे पास नहीं है, तो मानो हम मृत प्राय है। जीवंतम मृतवन मन्ने देहिनम धर्म वर्जितम। आचार्य चाणक्य कहते हैं उस शरीरधारी को, उस व्यक्ति को, उस मनुष्य को जीवंतम मृतवन मन्ने, उसको जीवित होता हुआ भी मैं उसको मृतवत मानता हूं। देहिनम धर्म वर्जितम, जो धर्म से वर्जित है। निसंदेह अगर इस शरीर में भी अगर अग्नि तत्व ना रहे तो ये शरीर मृत माना जाता है। कहते हैं शरीर ठंडा हो गया, गर्म है तो क्यों? क्योंकि इसमें अग्नि है। इस संसार में भी एक अग्नि, जो परमात्मा रूपी अग्नि, यानी परमात्मा तत्व जिसके पास है, और इस संसार को ही हम बहुत बार ऐसा समझते हैं ये सब कोई संसार को इकट्ठा करना, संसार को छोड़ना, संसार के सारे साधन उपसाधन और सारी जिंदगी इसमें हम लगा दें, खपा दें, तो फिर ना समझ कौन? और ये यज्ञ की अग्नि में आहुतियां देते हुए हम कहीं ये समझ पाते हैं इदम अग्नये स्वाहा। और स्वाहा का जो शब्द का अर्थ है, ऋषि के शब्द है, आप सब अपने मन में दोहरा लीजिए एक बार। स्वाहा अर्थात तद आज्ञा पालनार्थम सर्व जगत उपकाराय एकाम आहुतिम ददमः। अग्निहोत्र के संदर्भ में ऋषि के शब्द हैं पंच महायज्ञ विधि में। स्वाहा के बहुत सारे अर्थ है। स्वाहा का अर्थ सत्यवाणी है, स्वाहा का अर्थ सत्कर्म है, स्वाहा का अर्थ धन्यवाद है, स्वाहा का अर्थ समर्पण है। अनेक अनेक अर्थों के बीच में ऋषि दयानंद लिखते हैं स्वाहा अर्थात तद आज्ञा पालनार्थम। तद आज्ञा भगवद आज्ञा, ईश्वर आज्ञा। जब हम भगवान की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो ये स्वाहा का एक अर्थ, मूल अर्थ है, भगवान की आज्ञा का पालन करना। दूसरा अर्थ है सर्व जगत उपकाराय। सब जगत के उपकार की कामना से जो हम एक एक आहुतियां देने लगे हैं, यानी एक एक आहुति देते समय हमारी जो भावना हो, पहली भावना की है प्रभु आपकी आज्ञा का पालन मैं सर्वात्मना कर पाऊं, तन से, मन से, धन से, अपनी आत्मा से। वहीं पर दूसरा भाव होता है सर्व जगत उपकाराय, सब जगत का उपकार हो, मैं किसी का अपकार करने वाला ना बनूं, किसी का हानि करने वाला, मेरी नियत में किसी के साथ छल कपट धोखा देने का कोई भाव ना हो, ये इदन्न मम का भाव है। और जैसे जैसे ये हमारी भावना, इसलिए तो जिन्होंने भी प्रार्थना लिखी अद्भुत प्रार्थना है, और यज्ञ की पहली ही मानो पंक्ति है ना, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ दे में छल कपट को, मानसिक बल दीजिए, आत्मिक बल दीजिए। और निसंदेह ये इदं न मम ही जिसके भीतर, जिसकी आत्मा में, जिसके हृदय में ये बात हृदयंगम कर लिया है, इदम न मम, इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं।
ये जो शरीर दिख रहा है, इदम शरीरम, ये शरीर भी मेरा नहीं है। इदम गृहम कैसे मेरा हो सकता है, घर भी मेरा कैसे हो सकता है। अभी सोनीपत में कार्यक्रम चलता था सेक्टर 15 में, कुछ दिन ही बीते हैं। वहां से जब हम लोग आने लगे थे तो एक दिन पहले की बात है, एक परिवार में जाना हुआ, बहुत प्रसिद्ध परिवार है और अत्यंत आर्य जगत में प्रतिष्ठा लब्ध परिवार। तो जब हम लोग सांझ वहां पे गए हैं और रात्रि में शायद भोजन भी वहीं पे था, तो जब हम लोग वहां से घर से बाहर निकल रहे थे, उन्होंने घर का ही नाम रखा हुआ है, ईदन न मम। ये और ईदन न मम घर का है, और बहुत भव्य घर, उस परिवार के लोग प्रतिदिन यज्ञ करने वाले लोग। ऐसे परिवार को जब आप, ये भावना कितना कि जब मैं घर में प्रवेश करूं तो देखता हुआ इदम न मम, यह मेरा नहीं है। तो जहां इस मकान के साथ एक भावना बन जाती है इदम न मम, वहीं पर आपके भीतर भी एक भाव प्रगाढ़ होता रहे, ये जगत मेरा नहीं है, ये संसार मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं। सबसे पहले जो ये ममत्व छोड़ना है, ये जो मेरेपन की भाषा, मैं मेरा तू तेरा जो बार बार हम करते रहते हैं, और इसी मैं तू को, इसी का तो नाम कलह है। जो इदम मम में जी रहा है उसी का नाम तो संसार है, उसी का नाम तो पागलपन है, इसी का नाम तो माया है। जिस पल आपके मस्तिष्क में ये बात बैठनी शुरू हो जाए, ये शरीर मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, ये मकान मेरा नहीं है, दुनिया जहान मेरा नहीं है, और किसी का है तो किसका है ये सारा कुछ किसका है, सब कुछ किसका है। तो महर्षि देवदयानंद का भाष्य आप सब बोलिए एक बार, यद इदम विश्वस्मिन धर्म अस्ति तत्सर्वम जगदीश्वरस्य एव। इस जगत में जो कुछ भी धन दिखाई देता है, चाहे जड़ धन चाहे चेतन धन, जो कुछ भी है इस जगत में, जो कुछ भी है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। तो जहां ईश्वर से आच्छादित है, हम ये अर्थ करते हैं, वहीं पर ये भी तो करते हैं, मां गृध कस्य स्वित धनम, एक धन किसका है, सब कुछ है, जो भी कुछ यहाँ पसारा दिखाई दे रहा है, सब ईशावास्यम है, सब ईश्वर का ही है, सब जगदीश्वर का ही है, और कहनाम प्रजापति का ही है, कहनाम परमात्मा का ही है, जो आनंद स्वरूप है, जो सुख स्वरूप है, जिसके लिए हम लोग बार बार ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में कस्मै देवाय हविषा विधेम करके हम थकते नहीं। एक ही और ये साधना है सबसे बड़ी। सचमुच में अगर वैदिक वांग्मय के माध्यम से महर्षि देवदयानंद को अगर हम अभिभूत हो, कृतज्ञ हो, आभार व्यक्त करें, और अभी तो हम लोग कर ही रहे हैं ना, उन्हीं के प्रति तो उनका अभी तो निर्वाण दिवस मनाया हम लोगों ने, और ऋषि के मानो प्रति ये 4 पंक्तियां आप सब अपने मन में गुनगुनाएं एक बार। जिसका जीवन ज्वलित अगन है, जिसका जीवन ज्वलित अगन है, जिसका जीवन जन पोषण है, जिसका जीवन सतत हवन है, बस उसका जीवन जीवन है, उसका होता नहीं मरण है। निसंदेह ये इदम नमक कौन कह सकता है, जो इस साधना को अपने हृदय से, अपने मन की गहराइयों में कहीं बिठा चुका है। ये पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, पुत्र है। स्वामी सत्यपति जी महाराज के पास जब हम लोग दर्शनों का अध्ययन करते थे, सन 88, 89, 90 की बात कर रहा हूं, 1900, तो स्वामी जी के पास अगर कोई एक बार कोई गृहस्थ दंपति जब आश्रम में प्रवेश हुआ है, और स्वामी जी मुस्कुरा करके, खिलखिला के, हंस करके ही पूछते थे, किसी से बात करते थे, तो श्रद्धेय स्वामी सत्यपति जी महाराज पूछते हैं कि आपके बच्चों के आप गौण स्वामी हो कि मुख्य स्वामी हो। अब पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति सुने कि मेरे बच्चे हैं और आप इसके मुख्य माता पिता हो कि गौण माता पिता हो, वो बिल्कुल हैरान हो गए, बोले स्वामी जी हम समझे नहीं। तो बोले कि अब संसार में तो अब इसको तो गाली भी समझ लिया जाएगा थोड़ी देर में कि आप ही माता पिता हैं, कोई और माता पिता है, बच्चे आपके। तो स्वामी जी ने वहां श्रद्धा पूर्वक एक बार सीधी से कहा, आप इसके एक निमित्त मात्र आप माता पिता हैं, मूल अगर कोई माता पिता जो आपकी संतान है वो ईश्वर है, आप किसको मान करके चलो। और इतनी गहराई तक अगर आप इसको
दर्शनों की भाषा में कहा गया स्व स्वामी संबंध। ये स्व माने संपत्ति, स्वामी माने इसका मैं मालिक हूं। ये मकान मेरा है, दुकान मेरा है, ये कार मेरी है, कोठी मेरी है, ये पत्नी मेरी है, ये पति मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं। ये जितना मेरा मेरा का पसारा चलता है, इसी का नाम संसार है, इसी का नाम स्वस्वामी संबंध है, इसी का नाम राग है, इसी का नाम द्वेष है। जहां मैं मेरे के हम मुहर लगाते चले गए। और इसीलिए तो पूछा गया यज्ञ की आत्मा क्या है। ये जो हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ की जो भावना है जिसके लिए भगवान कृष्ण करते हैं, यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ कर्म कब आपसे हमसे होता है? जब हमारे मन से, हमारे हृदय से एक बात निकल जाए, इस जगत में मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सर्वम जगदीश्वरस्य एव वर्तते। सब जगदीश्वर का ही है, सब परमात्मा का ही। उस पल आपको पता चलेगा कि अध्यात्म की हमने कुछ ऊंचाई छुई है, हमने अध्यात्म को कुछ समझा, अध्यात्म को कुछ जाना है। और इसलिए पहली बात आप अपने मस्तिष्क में एक बार दोहरा भी लीजिए, ना हम देह न में देह। ये साधना का पहला क्रम है। कोई पुरुष बन करके और साधना करता हो और अंतिम क्षणों तक वो पुरुष ही बना रहे, अपने आप को आत्मभाव से कभी ना देखता हो, वो साधक कहने मात्र का साधक हो सकता है, वो साधक नहीं कहलाएगा। जीते जी हम स्त्री बने रहे, पुरुष बने रहे, हम कुछ और बने रहे, अपने पदों को भी लोग संन्यास ले लेते हैं और लिखते हैं पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व मंत्री, पूर्व फला फला। और आप अपने संस्था के, समाज के, देश के और पूर्व लगा लगा करके अगर आप चल रहे हो तो वही मैं मेरा संबंध हम लेकर के चल रहे नहीं, कुछ बचता नहीं। इसलिए संन्यास का तो सीधा सा अर्थ है अपना नाम रूप, ये जो पुत्र ऐषणा, लोक ऐषणा, वित्त ऐषणा। पुत्र, वित्त यानी धन, और लोक यानी लोक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इन तीनों के प्रति जो कह देता है त्यक्तम मया, ये सब मैंने छोड़ दिया, वित्तम त्यक्तम। ये जिसने ऐषणाओं का त्याग कर दिया, पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, इन तीनों को त्याग करके जो भिक्षाचरण करता है, जो कुछ मिला है वो भगवान का प्रसाद है। और इस विधा के साथ अगर हम जीवन जीते हैं तो फिर पता चलता है कि हम परमात्मा की कृपा के पात्र हैं। और ये यज्ञ की आत्मा है, ये इदम न मम। और ये संस्कृत के 3 शब्द अपने आप में अद्भुत। इदम, इदम जगत, इदम शरीरम। और जो मकान बनाओ उस मकान को भी प्रतिपल उसी दिन से, पहले दिन से हृदय में बिठाइए। खोपड़ी में बिठाने की जरूरत नहीं है। खोपड़ी में व्यवहार में रहे कि ये मेरा है, मुझे इसका सदुपयोग करना है, ये शरीर मेरा है, इसका सदुपयोग करना है, ये जगत मेरा जो व्यवहार में मिला हुआ है। और ये सब हे प्रभु आपकी आज्ञा पालन में, आपके आदेश पर हम सर्वात्मना समर्पित कर पाए, अपना तन मन धन सब कुछ आपके आदेश पर सब लुटा पाए, बांट पाए, बिखेर पाए, इसी का नाम तो है यज्ञ। इसलिए यज्ञ की आत्मा है। और आत्मा निकल जाए, शरीर में से आत्मा निकल जाए, शरीर शव बन जाता है, निष्प्राण हो जाते हैं हम। आत्मा है तो प्राण है, आत्मा है तो जीवन है। और इसलिए आत्मा का एक मूल अर्थ है जीवन। और इस जगत में जिसको हम जीवन बना करके बैठे हैं, इस आउटर वेल्थ को जीवन समझ रहे हैं। लोग सोचते हैं धन है तो हम जीवित रहेंगे, धन गया तो मानो प्राण छूट गया, सब कुछ नष्ट हो गया। ये ना समझियां हमें तोड़नी पड़ेगी। और ये कोई यजन करने वाला साधक केवल सामग्री के लिए नहीं कह रहा है कि एक चुटकी जो सामग्री वो आहुतियां देने लगा है उसी को कह रहा हो इदम न मम, वो तो एक उपलक्षण मात्र है। वहां तो जो कुछ भी हमने सहेजा है, समेटा है, घृत जुटाया है, सामग्री जुटाई है, यज्ञ के 5-5 अंगों का हमने अनुष्ठान किया है, विधि किया, शिष्टान किया, मंत्र किया, दक्षिणा है, श्रद्धा है। ये जो यज्ञ के पंचांग हैं हमने पूरी श्रद्धा के साथ करते हुए हर पल एक बात मन में बिठाई है, और वो यही बात है इदम न मम। हे प्रभु ये जो कुछ भी है ये सब आपका ही है। और इसलिए इदम न मम का एक मूल भाव आप कर लीजिए ईश्वर प्रणिधान, इसका मूल भाव कर दीजिए समर्पण। हरि गोस्वामी तुलसीदास जी के बहुत प्यारे शब्द हैं, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा।
हो ही, अनेक अनेक शब्दों को बोलते हुए कहते हैं हो ही बेगहीन नाश। कहते हैं राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा। कहते जिस राजा के राज्य में नीति न हो, न्याय न हो, कहते हैं राजनीति बिनु, अगर नीति नहीं है, न्याय नहीं है, राज्य का न्याय पूर्वक राज्य का वहन नहीं किया जाता, कहते हैं वो राज्य का सर्वनाश हो जाता है। हो ही बेग ही नाश। जैसे नदियां जाकर के सागर में जाकर के विलीन हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता, ऐसे ही कहते हैं उसका मान लो प्रलय हो जाता है, उस राज्य का वो सर्वनाश हो जाता है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा। और कहते हैं जो धन, जिसके पास आउटर वेल्थ भी, हमारे पास जो भी धन है, रुपया पैसा सोना चांदी हीरे जवाहरात, जो कुछ भी संसार में, मकान दुकान जो कुछ भी हमारे पास है, कहते हैं धन बिनु धर्मा। जो धन धर्म के कार्य में नहीं लगता, कहते हैं हो ही बेगही नाश। उस धन का भी नाश होते कोई देर नहीं लगती। और कहते हैं ये सब बहुत सारे वहां पर पंक्तियां हैं, और वहां पर वही एक बात कहते हैं कि हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। आप कोई बड़े से बड़ा सत्कर्म कीजिए, यज्ञ कीजिए, दान कीजिए, तप कीजिए, साधनाएं कीजिए, लेकिन आप उसको अगर ईश्वर प्रणिधान नहीं कर पाते हैं, आप अगर हम सारा सब कुछ परमात्मा को, उस परम गुरु को, उस परम पिता को, परम जगत जननी को, अगर हम उसको सब कुछ समर्पित नहीं कर पाते हैं, जो भी श्रेष्ठतम होता है, जो भी सत्कर्म होता है, कहते हैं उसको एक ही स्थान है जहां पे सब जाकर के नतमस्तक होना होता है। श्रद्धांजलि कृतांजलि भूतवा, जहां पर जाकर के ऋषि लिखते हैं कृतांजलि भूतवा, जहां पर हाथ जोड़ दें, अपना सारा सब प्रकार से समर्पित हो जाए, उस समर्पण का नाम, कहते हैं ऐसा किए बिना सत्कर्म भी हो ही बेगही नाश। उस सत्कर्म भी नष्ट हो जाता है। इसलिए चाहे हम यज्ञ करें, दान करें, तप करें, सब कर्मों को करने के बाद उसको समर्पित करना होता है। हम लोग दो पंक्तियां बोला करते हैं, आप भी अपने मन में दोहराइए सभी। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। हम कोई छोटा सा भी अगर कोई घर में शुभ कर्म करने लगे, यज्ञ करने लगे, कहीं दान करने लगे, कोई तप तपस्या का अनुष्ठान करने लगे, और एक व्यक्ति बहुत बोलता हुआ हो और वो मौन की साधना करे, कोई झूठ बोलता हुआ हो सच बोलने की साधना करे, और इस विचार को लेकर के वो 15 दिन 20 दिन कोई सात्विक भोजन लेने का निरंतर कि भाई मुझे इतना ही लेना है, कोई व्रत उपवास की तरह अपने जीवन का कुछ पल बिताने की कोशिश करे, तो निसंदेह उसमें अगर उसके घर के परिवार के स्वजन परिजन बंधु बांधव सब सहयोगी बन जाए तो इसमें कहना क्या है। तो कहते हैं पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू कौन? भगवान जो हमारे ही हृदय में बैठा है, जिसमें हम विद्यमान है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। यूं चलने को तो एक पैर से भी चल लेते हैं लोग, यूं चलने को तो एक पैर से भी चल लेते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा
घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी। पुराने जमाने में जो रुपए की सबसे छोटी जो इकाई थी उसको कहते थे कौड़ी। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला। कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चले ना धेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग 2 दिन का मेला। ये एहसास इदन्न ममा है, और इसीलिए तो सारे ऋषियों का आदेश है कि हमारा जीवन योगमय बनाते हो तब भी आप यज्ञमय बना लेते हो। आप इदन्न ममा ही कहते हो। स्वस्वामी संबंध आपका टूटता है, राग द्वेष आपका छिन्न छिन्न हो जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। जहां ये छूटे, जहां टूटे, वही तो बात बनी। जब जो हम पंक्तियां हम लोग पहले पीछे बहुत बार बोल चुके हैं, फिर दोहरा लीजिए एक बार। हासिल ए जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। ये जो जीवन हम लोग हासिल कर रहे हैं, मैं करते करते, मेरा मेरा करते करते, और सारी जिंदगी मैं मेरा करते, शरीर को मैं हूं, मैं फला, मैं ढिमका, मैं ये मैं वो, और कभी जाकर के शमशान घाट की राख एक बार कुरेद करके देखें, वहां कौन सा रुतबा, कौन सा पद, कौन सा मान प्रतिष्ठा उस राख में, जिसको हम सारी जिंदगी भर ओढ़े बैठे हैं लबादे की तरह। मैं ये मैं वो, कुछ भी तो नहीं। और एक बार अगर ये बात समझ में आ जाए तो जिंदगी का अलग ही अध्याय शुरू होता है, और सचमुच में वो परमात्मा की कृपा, वो परम विद्या हमारे हाथ लगती है, जिसको ऋषि कहता है अगर वेद विद्या हाथ लग जाए, वेद विद्या का सुख अगर मिलने लग जाए, तो संसार के, कहते ब्रह्मांड के जितने उत्तम पदार्थ हैं वो हमें मिल जाए, उससे जितना सुख होगा वेद विद्या के सुख के 1000वें अंश के भी वो समतुल्य नहीं होगा। ये ऋषि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में घोषणा कर, हमने तो कभी उस सुख को जाना ही नहीं। अभी जरा सा अगर उसकी एक झलक मिलती है और हमें पता लगता है, हम भाव विभोर हो जाते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। सब उसी का है, उसी का पसारा है। इदं न मम त्यक्तेन भुंजी था। सब उसी को त्यागो, उसी को समर्पित कर दे। और तेन हेतुना, सब उसी का है, सब उसी के द्वारा आच्छादित है, सब ईश्वर का ही है। कस्य स्विधनम, किसी का कुछ नहीं है यहाँ, सब कस्य परमात्मा ईश्वरस्य एव वर्तते, सब जगदीश्वर का ही। मैंने सुना है कि एक साधु, और वो सत्संग करते थे, एक बार किसी ने उनसे पूछ लिया, और गोस्वामी तुलसीदास जी से ने तो बहुत सुंदर प्रसंग ही लिखा है। मैं अरु मोर तोर तय माया, जहीं बस किन्हे जीव निकाया। कहते हैं राम जी और लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, और लक्ष्मण जी राम जी से बहुत सारे प्रश्न करते हैं, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, माया क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है। बहुत सारी बातों को वहां प्रश्नों की तरह बना करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर रूप से उसको रखा है। स्वामी जी के शब्दों में, गोस्वामी जी के शब्द हैं, तो राम जी कहते हैं लक्ष्मण से, ये इदं न मम, आपको हमें समझ में आ जाए तब। कहते हैं मैं अरु मोर तोर तय माया। ये जब हम कहते हैं मैं, ये मैं हूं और ये मेरा है, एक बार ये मैं हटाना, मैं क्या है, ये मेरा मेरा हटा दें तो मैं खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। हमने बहुत सारी चीजों को जो मेरा कह करके और मैं को मजबूत करते हैं, अगर सब मेरा हट जाए, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा कार, मेरी कोठी, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, जिसको 3 ऐषणाओं की भाषा में कहें तो पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, ये 3 हटा दिया जाए, 3 में सारा है जगत है, जो कुछ भी हम मेरा मेरा कहते हैं। कहते हैं मैं अरु मोर तोर तय माया। माया किसको कहते हैं? पत्नी का नाम माया नहीं है, पति का नाम माया नहीं है, बच्चों का नाम माया नहीं है, मकान, दुकान, कार, कोठी, बंगला का ही नाम माया नहीं है। जब मैं की मुहर लग जाए और मेरे की मुहर लगने, और ये मुहर केवल कहने मात्र के लिए लगे तो ठीक, लेकिन अगर ये हृदय में बैठ जाए कि यही मैं हूं, यही मेरा है, तो फिर हम माया में हैं, फिर मायापति का कुछ पता ही नहीं। तो कहते हैं वो साधु
कोई 20 वर्ष। एक दिन उनके मुंह से कहते हैं कि वहां पर पता चला तो उनकी 20 वर्ष बाद वो साधु घर त्याग दिए थे, सन्यास ले लिया था, साधु विरक्त हो गए थे। सारी सभा बैठी हुई है, शिष्य बैठे हुए हैं, और एक दिन अचानक उसको खबर आती है, तत्क्षण उसी सभा के बीच में ही, और खबर क्या आई? पत्नी चल बसी। तो साधु ने एकदम से मुंह से निकला, चलो झंझट मिटी। बस इतना ही। तो जो साधु, जो शिष्य बैठे थे, तो वो बड़े प्रभावित हुए। वो तो बोले कि गुरुजी की पत्नी चल बसी हैं और इनके मुंह से सिर्फ इतना ही निकल रहा है, चलो झंझट मिटी, और गुरुजी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। और कहते हैं, और शिष्य तो प्रणाम करके नतमस्तक होकर के खबर आ गई है और सत्संग संपन्न हो गया वहां का, और शिष्य जाने लगे नमस्कार कर करते। तब तक एक बहुत बड़े चिंतक उस साधु के पास बैठ गए, करीब जाकर बोले, आपने जो खबर सुनी है, मैंने सुना है कि आपकी पत्नी चल बसी, आपने बोला क्या है? तो फिर मुस्कुरा के बोले कि यही बोला, चलो झंझट मिटी। तो कहते हैं वो बहुत बड़ा जो चिंतक था, उसने उस साधु को हाथ पकड़ लिया और कहा कि आप कहते हो कि 20 साल हो गए आपको घर छोड़े हुए, 20 साल हो गया आपको पत्नी को त्याग किए हुए, 20 साल हो गया आपको अपना सांसारिक जीवन जीना छोड़ते हुए, लेकिन इसका मतलब 20 साल हो गया, लेकिन अभी भी झंझट पत्नी बनी हुई थी, तभी तो ये मुंह से निकला है, चलो झंझट मिटी। इसका मतलब ये मेरा भीतर बहुत गहरा बना पड़ा है, और हम बहुत बार ऐसा ही जीवन जीते हैं, हमारे भीतर वो झंझट बन करके ये मकान, ये दुकान, कार, कोठी, बंगला सब बैठा हुआ। और जिस दिन ये समझ में आ जाए, इदम न मम, यहाँ कुछ भी मेरा नहीं, शरीर ही मेरा नहीं, मैं किसके लिए छल करना है, मुझे किसके लिए कपट करना है, किसके लिए दांव पेच के खेल खेलने। और सत्य व्यवहार का एक ही तो अर्थ है, छोड़ दिए में छल कपट। सिर्फ इतनी ही प्रार्थना अगर ये भीतर घर कर गई कि मुझे किसी को धोखा नहीं देना है, मुझे किसी के साथ छल नहीं करना है, मुझे किसी के साथ कपट नहीं करना है, और इसी भाव, ये भाव जितना प्रगाढ़ होता जाएगा, तब आप जान के हैरान होंगे, तब आप यज्ञ वेदी पर जब पहुंचेंगे, हम खाली हाथ नहीं पहुंचेंगे। ना समझ लोगों को हम मंदिर जाते हुए देखते हैं, कभी आपने गरीब से गरीब आदमी को मंदिर में खाली हाथ जाते हुए नहीं देखा होगा। और हम अभागे लोग आर्य समाज में अगर जाएं या यज्ञ वेदी पर पहुंचे, हम खाली हाथ पहुंच जाते हैं। आप कुछ न कुछ लेकर के जाइए, और उत्तमतम, आप सबसे श्रेष्ठतम जो वस्तु आपके पास है, घृत है, दुग्ध है, पदार्थ है, जो कुछ भी आपके पास हव्य सामग्री है, कोई विद्वान है, कोई माता पिता है, और ये इन रिश्तों के पास कभी खाली हाथ नहीं जाने चाहिए। और इदन न मम ये भी कहता है कि हमारा जीवन दाता का जीवन बने, यहाँ जो कुछ है जिए, देते हुए जिए, बांटते हुए जिए। खूब सहेजा था, ये जो दो पंक्तियां हम लोग बोला करते हैं, बार बार बोलने जैसा है, जो खूब सहेजा था वो पास नहीं, लेकिन जो खूब लुटाया था वो अब भी है खजाना। ये इधर नमामा का ही तो प्रभाव है कि गंग कवि पूछ देते हैं, और गंग कवि ने पूछा, सीखे कहां नवाब जी, सीखे कहां? राजा नवाब बादशाह दान कर रहे थे, लुटा रहे थे, और जिसको दान कर रहे थे उसे नजरें मिला करके भी नहीं दे रहे थे कि कौन ले गया, कौन फिर दोबारा ले रहा है, ऐसा कुछ देख नहीं रहे हैं। सीखे, और गंग कभी वहां से गुजरते हुए देखते हैं तो पूछ लेते हैं, सीखे कहां नवाब जी, देनी ऐसी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे उठे, त्यों त्यों नीचे नैन। तो कहते हैं कि दान देते देते मानो उस नवाब ने, रहीम ने बोल दिया, देन हार कोई और है, देता है दिन रैन। दाता तो कोई और है, और कोई आसमानों पे नहीं बैठा हुआ, चौथे आसमान, सातवें आसमान पर। वो हियर एंड नाउ की बात है, अभी और यही की बात है। देन हार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भ्रम मुझ पे करें, ताबिद नीचे नैन। ये लोगों को भ्रम होता है कि बादशाह दे रहा है, नवाब दे रहा है, तो मेरी नजरें शर्म से झुक जाती हैं कि मैं दाता कैसे हो सकता हूं, दाता तो कोई और, मेरा मालिक
मेरा स्वामी, मेरा पति, मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा गुरु, मेरा राजा, मेरा न्यायाधीश, हल पर उसी की आंखों के सामने तो हम हैं। कब उसने देखना हमें छोड़ा है? कब उसने हमें कब अनसुना किया है उसने? यही वो शृण्व, भगवान की वेद वाणी है, यही वो शृण्व, वो यही सुनता है, अभी सुनता है। येषाम कसा हस्तेषु यद वदानम, कहते हैं जिसके हाथों में वाणी बोलती है, उसके कर्म बोलते हैं, जो अपने कर्मों से बोलता है, उच्चारण करता है, सचमुच में कहते हैं यही वो शृण्व, भगवान उसकी यही सुनता हुआ उसको दिखाई देता है। तब हमें कहीं ये बात हमारे मस्तिष्क में बैठे। और ये यज्ञ की आत्मा, एक बात तो मस्तिष्क में बिठा लें, यज्ञ में बैठे श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है डाउटलेस होना। और घड़ी पे नजर पहुंच गई है, तो मुझे तो अभी हम लग रहा था कि मैं कुछ अभी, लेकिन फिर तो समेटना ही है। तो थोड़ी सी देर में मैं एक बात आपको कुछ मिनटों में कहूं। 4 रिश्ते हमारे पास हैं। बेटी, जिसको हम बहन और बुआ, एक ही रिश्ता कहें, उसको हम बहन कह दें, बेटी कह दें, बुआ कह दें। एक माता पिता है और एक भाई है। चिंतकों का कहना है कि माता पिता गुरु और माता पिता भाई बहन, ये 4 रिश्ते जो आपके पास में है, कहते हैं कि पहला दान आप घर में से शुरू कर कीजिए। और वहां पे चिंतक कहता है जो प्रिय वस्तु आप अपने पिता को दोगे वो 100 गुना हो करके आपके घर में रहेगा, 100 गुना। अब ये तो आप दे करके देखो। और कहते हैं वो वस्तु पिता प्रयोग करे, ना कि आप दे दो और वो संभाल के रख दे कि फिर मैं क्या करूंगा, कीमती है, फिर बेटे कोई बहू को लौटा दे। ऐसा दान नहीं। वो दान कीजिए जिसको पिता प्रयोग करे, माँ प्रयोग करे, भाई प्रयोग करे, बहन प्रयोग करे। तो कहते हैं कि अगर पिता को दिया और पिता उस वस्तु का प्रयोग करता है, उन कपड़ों का, उन वस्तुओं का, उन सामानों का, तो कहते हैं वो 100 गुना होकर के आपके घर में, परिवार में वो रहे। अगर माँ को दिया प्रिय वस्तु, जो माँ को प्रिय है, कहते हैं वो 1000 गुना, सहस्र गुना होकर के आपके घर में रहता है। और कहते हैं अगर आपने बहन को दिया तो कहते हैं वो 10 सहस्र गुना, 10,000 गुना होकर के आपके घर में रहता है। अब सोच रहे हैं यहाँ पर कोई बड़े छोटे की परिभाषा में नहीं है। यहाँ दान की महिमा क्या है, इदं न मम का भाव क्या है, पहले यहां से तो शुरुआत करें। और यहाँ तो घर में ये हालत होती है, हम लोग देखते हैं बच्चे कहते हैं मेरा है, मम्मी मेरा, मम्मी मेरा, मेरा मेरा, मैं तू करते करते आज बच्चे थकते ना हो। टीनेज में आते आते बच्चे केवल मैं में जीते हैं। और हम लोग कभी बचपन में होते थे तो ये बात सिखाई जाती थी कि जो कुछ भी है पहले भैया खा ले, पहले दीदी खा ले, पहले बड़े ले लें तब हम लें। कहते हैं कि पिता को दिया 100 गुना हो करके, माँ को दिया 1000 गुना होकर के आपके घर में रहेगा, अगर बहन को दिया 10,000 गुना होकर के रहेगा। और कहते हैं अगर भाई को दिया, आप क्या सोचते हो कितना गुना लिखा होगा? लाख गुना नहीं, कहते अक्षय हो जाया करता। वो पीढ़ी समाप्त हो जाएगी, लेकिन वो धन, वो संपदा, वो चाहे वो धन हो, चाहे वो भूमि हो, चाहे वो मकान हो कि दुकान हो, कि प्रेम हो कि प्यार हो, जिसको भी आपने बांटा है उसकी कभी कमी नहीं होने वाली, वो अक्षय हो जाया करता है। और ये खूबी कोई जी करके दिखला देता है, कोई राम, कोई भरत। अभी अभी तो हम लोगों ने विजयदशमी मनाई। राम तुम राजा हो जन जन के, तुम मालिक हो सब बगियन के, तुम हंसते और हंसाते हो औरों को, हम ही अभागे ठहरे जो खुद रोते और रुलाते हैं औरों को। राम तुम ऐसे बनाए, भाई को इतना प्यार दिया, हम हैं सब सुख ले लेते हैं, भाई को वनवास दिया। राम तुम जन जन में रमे हुए हो, क्योंकि तुम में काम नहीं, हम जन जन से दूर पड़े हैं, क्योंकि हम में राम नहीं। हमने कभी अगर त्याग वाला जीवन, इदं न मम ही तो है जो राम जी रहे हैं। उन्होंने न्याय अन्याय की बात कहां पूछी है? कब कहा है कि पिताजी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसे कोई ढंग थोड़े न बनता है, मैं बड़ा हूं ये छोटा, ऐसा कोई ढंग तो नहीं बना है। तब ये पंक्तियां बोलता हुआ 2 पंक्तियां फिर वाणी को विराम। और हम लोग पहले भी ये पंक्तियां बोल चुके हैं, तो एक बार दोहरा लीजिए। हासिल ए जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं,
सचमुच में अगर अगर हम केवल मम मम में जिएंगे और ये यज्ञ भाव, यज्ञ की आत्मा, इदन्न मम हमारे जीवन का अंग नहीं बना तो क्या होगा? हासिल ये जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। हसरत है नहीं भाई, इच्छाएं, मनोरथ केवल एक ख्याली पुलाव बन करके रह जाए, एक कल्पनाएं। हासिल ये जिंदगी, और है ये आज हासिल ये जिंदगी, ये जो हमने जिंदगी हासिल की, अगर भगवान की कृपा, अगर जीवन हमारा यज्ञ में नहीं हुआ, भगवान की कृपाओं के साथ अगर हम नहीं जी रहे हैं, तो हम जब भी बिस्तर पे सांझ सोने लगेंगे और नींद आए ना आए, उस समय एक ही बात महसूस होगा, और क्या होगा? हासिल ये जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं, ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं, वो रहा नहीं। 4 नहीं में जिंदगी बीत जाए तब समझना कि कहीं कुछ इदम मम मम में जिंदगी बीती है, इदम न मम हमारे जीवन का अंग नहीं बना। अन्यथा जिस दिन इदम न मम बनेगा तो ऋषि की भाषा में हम कह पाएंगे, आप सब मन में एक बार दोहराइए, प्राप्तम प्रापणीयम। ऋषि कहता है प्राप्तम प्रापणीयम, प्रापणीयम जो पाने योग्य था मैंने पा लिया, जो जानने योग्य था मैंने जान लिया, जो करने योग्य था मैंने कर लिया। प्राप्तम प्रापणीयम। और दूसरे पंक्ति कहता है क्षीणाः क्षेतव्याः क्लेशाः। ये जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश जो क्षीण करने योग्य थे, क्षेतव्याः, ये जो क्षीण करने योग्य क्लेश थे, दुख थे, पीड़ाएं थी, क्षीणाः मैंने उसको क्षीण कर दी। तो सचमुच में ये कौन कह सकता है जो इदन्न मम, ये जो यज्ञ की आत्मा है, जो भगवान का जो ईश्वर प्रणिधान है, जो इसमें जीने लगा है, कहते हैं कि जो हृदय में एक बात बिठा लिया, और सचमुच में ऐसा यह हे मनुज, एक बार 2 पंक्तियां बोल लीजिए, और हे मनुज यह जो तन मन प्राण है, जिसको हम मेरा मेरा कह रहे हैं, हे मनुज यह जो तन मन प्राण है, यह प्रभु मिलन का सामान है। बस इतनी सी पंक्ति जिस दिन आपके यहाँ पे बैठ गई, हृदय में बैठ गई, फिर बात भैया खोपड़ी में बैठे ना बैठे कुछ मतलब नहीं है, ये आपके हृदय में, ये दिल में बात बैठनी चाहिए। ये तन, ये मन, ये प्राण, ये सब कुछ अगर है तो प्रभु मिलन का सामान है। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।